हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं कक्षा 9th के गणित की प्रश्नावली 1.4 के प्रश्न नंबर 1 के साथ उपस्थित हूँ। और देखिए प्रश्न है, उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। संख्या रेखा पर इसको दिखाना है कहाँ पे ये आएगा। तो ये प्रश्न करने के लिए सबसे पहले हमारे पास जो संख्या है उसे देखिए, वो क्या है। वो संख्या है 3.765। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये संख्या 3 से बड़ी है और 4 से छोटी। तो अगर हम एक संख्या रेखा बनाएं, अगर हम स्केल के प्रयोग से एक संख्या रेखा बनाएं, तो ये जो हमारी संख्या है वो 3 और 4 के बीच में आएगी। ठीक है, ये हमारी संख्या रेखा है। ठीक, ये संख्या रेखा। और ये जो दी गई संख्या है ये 3 और 4 के बीच में आती है। अगर मैं यहाँ पे 3 लिख दूँ तो इसको मैं 3.0 भी लिख सकता हूँ। तो इसी तरह आगे संख्याएं आती चली जाएंगी, 1, 2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 और ये 4। तो ये 3.1 हो गई, ये 3.2 हो गई, 3.3 हो गई, 3.4 हो गई, ये 3.5 हो गई, ये 3.6 हो गई, ये 3.7 हो गई, ये 3.8 हो गई, ये 3.9 और ये 4.0 हो गई, जिसको हम यहाँ पे 4 लिख सकते हैं। अब हमने जो संख्या ज्ञात करनी है, देखनी है संख्या रेखा पर, वो 3.765। तो वो 3.7 से बड़ी होगी और 3.8 के अंदर अंदर होगी। तो हमारी संख्या यहाँ पे लाई करती है। ये तो हो गया इसका स्टेप 1। हम अपनी संख्या को देख रहे हैं कहाँ हमारी संख्या मिल सकती है। अब हमें पता चल चुका है कि हमारी संख्या जो है 3.7 और 3.8 के बीच में है। तो फिर से हम एक संख्या रेखा बनाएंगे। ये हमारी संख्या रेखा आ गई। फिर से इस बार मैं थोड़ी लंबी बना लेता हूँ और इधर को भी इसको लंबा कर लेता हूँ थोड़ा सा। दोनों तरफ मैं एरो लगा रहा हूँ। ये फिर से लिख दिया मैंने संख्या रेखा। अब ये जो संख्या है, ये हमारी संख्या इसके और इसके बीच में है। तो यहाँ से मैंने शुरू जो करना है वो मैं करूँगा 3.7 से, जिसको मैं 3.70 भी बोल सकता हूँ। ठीक, अभी यहाँ फिर मैं 10 पार्ट लिख लेता हूँ इसके। यहाँ पे जो है वो आ जाएगी 3.71 और यहाँ पे 3.72 और यहाँ पे 3.73 और यहाँ पे 3.74 और यहाँ पे 3.75 और यहाँ पे 3.76 और यहाँ पे 3.77, यहाँ पर 3.78 और यहाँ पर 3.79 और यहाँ पर 3.80, मतलब 3.8 ये हो गई हमारी। तो हमारी संख्या 3.7 और 8 के बीच में थी, तो मैंने ये बना लिया। अब 3.76 तक तो हम पहुंच गए। अब 3.765। अब हमारी संख्या 3.76 से बड़ी है थोड़ी सी
और 3.77 से छोटी है। तो हमारा जो अब फोकस है इसके बीच है, हमारी संख्या यहाँ पे पाई जाएगी। तो फिर हम एक संख्या रेखा बनाएंगे जिसमें इसके बीच के 10 जो पॉइंट हैं उनको लिख देंगे। तो अब हम इसको ऐसे करके फिर से एक संख्या रेखा बनाने जा रहे हैं। ये और ये, ठीक। ये मैंने स्टेप 1 बोला था। अभी ये वाला कौन सा आ गया? ये हमारा आ गया स्टेप नंबर 2। और अभी ये कौन सा आ रहा है? स्टेप नंबर 3। ठीक। अब ये हमारी संख्या इसके बीच में लाई करती है। तो ये फिर से हमारी एक संख्या रेखा है, संख्या रेखा। अब 3.76 से शुरू हो जाइए। ये है 3.76, जिसको हम 3.760 भी लिख सकते हैं। अभी इससे थोड़ी संख्या आगे बढ़ेगी तो ये संख्या आ जाएगी हमारे पास। इसको हम 3.761 लिख सकते हैं। थोड़ी आगे आएंगे, इतना ही दूर, बराबर बराबर गैप पे 3.762 आ जाएगी। उसके बाद 3.763 आ जाएगी। उसके बाद 3.764 आ जाएगी। उसके बाद 3.765 आ जाएगी। उसके बाद 3.766 आ जाएगी। उसके बाद 3.767 आ जाएगी। उसके बाद अब ये इसके साथ लिखनी है, 3.768 आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर 3.769 आ जाएगी। और उसके बाद ये 3 दशमलव, अब इसका एक बढ़ेगा तो 10 हो जाएगा। और ये 3.770 आ जाएगी, जिसको हम 3.77 भी लिख सकते हैं। तो अब हमारी संख्या जो हमें साफ दिख रही है, ये हमारी संख्या है, संख्या रेखा पर ये। ठीक। ये स्केल से आप बराबर बराबर दूरी पे डिस्टेंसेस लेके ये कर सकते हैं। तो आवर्धन करके हमने संख्या रेखा पर 3.765 को देख लिया। फिर से रिपीट करता हूँ कैसे। संख्या को देखिए, 3.7 है तो 3 और 4 के बीच में लाई करेगी। तो 3 और 4 के बीच के पॉइंट्स लिख दिए, 3.1, 3.2, 3.3, ऐसे करके देख लिया। हमारी संख्या 3.7 से बड़ी है और 3.8 से छोटी है, वो तो दिख रहा है यहाँ पे। तो ये इसके बीच में होगी। अब 3.7 और 3.8 को ले के बीच के बाइफर्केशन कर दी। 3.7 का मतलब है 3.70, फिर एक बढ़ा दिया, एक बढ़ा दिया, एक बढ़ा दिया, ऐसे ऐसे बढ़ाते गए 9 तक। जब एक यहाँ बढ़ाएंगे तो 9, 1, 10 और 3.8 हो जाएगा। अब इनके बीच में देखिए हमारी संख्या कहाँ है, 3.765 है। तो 3.76 पे पहुँच गया और 3.77 पे पहुँच गया। अब इनके बीच में ही 765 है, 3.760 है ये, और 3.770 है। तो ये वाली संख्या जो हम चाहते हैं वो इनके बीच में। अब इसको यहाँ से स्टार्ट कर देखते हैं 3.76, इसका मतलब 3.760 भी है। अब एक एक बढ़ाते चलो तो बीच में आपको आपकी संख्या मिल जाएगी। और ये 3.769, जब एक बढ़ाएंगे तो 9, 1, 10 और एक इधर हासिल 7, और 3.77 हो जाएगा। इसको हम ये सब लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमने ये हमारी जो संख्या है जो हमने देख ली यहाँ पे 3.765। इसी के साथ हमारा दूसरा इसका प्रश्न है, वो भी देखिए। उसमें हमें जो संख्या बतानी है वो
वो संख्या है 4.1226। तो इसका हल करने के लिए जो संख्या है वो है 4.26 के ऊपर बार है, इसका मतलब 4.262626 इस तरह से ये चलता चला जाएगा। तो फिर से ये सामने दिख रहा है कि ये जो संख्या है 4 और 5 के बीच में ही लाई करती है। तो 4 और 5 के बीच की संख्याएं हम लिखेंगे। ये हमारा फर्स्ट स्टेप होगा। ऐसे करके एक संख्या रेखा हम बनाएंगे ऐसे लंबी सी, और ये हमारा स्टेप नंबर 1 आ गया। हमें दिख रहा है कि ये संख्या 4 से बड़ी है और 5 से छोटी है। ठीक है, तो ये हमारी संख्या रेखा आ गई। संख्या रेखा। अब यहां हम लिख देते हैं 4, जिसका मतलब 4.0 होता है। थोड़ी दूरी पे हम लिख देंगे 4.1, उसके आगे 4.2, उसके आगे 4.3, फिर 4.4, फिर 4.5, फिर 4.6, फिर 4.7, फिर 4.8, फिर 4.9, और फिर आ जाएगा 5.0 जो कि 5 होता है। अब हमारी संख्या है 4.26। तो 4.2 तो इधर है और 3 इधर है, तो हमारी संख्या इसके बीच में आएगी, इसके बीच में मिलेगी हमें कहीं। तो अब हम ये दो संख्याएं लेते हैं और इनके बीच के बाकी संख्याएं देखते हैं कि वो क्या क्या हो सकती हैं। फिर हम एक संख्या रेखा बनाएंगे। ठीक है, थोड़े पॉइंट खुले खुले लेने पड़ेंगे ताकि हम संख्याओं को पूर्ण रूप से लिख सकें। ठीक, तो ये फिर एक लंबी सी संख्या रेखा हमने बना ली है और ये हमारा है स्टेप नंबर 2। तो 4.2 और 4.3 के बीच में 4.26 पड़ी हुई है। ठीक, तो यहां पे मैं लिख देता हूं 4.2, जिसका मतलब होता है 4.20। अब थोड़ी दूरी पे ले लीजिए एक और संख्या 4.21, इतनी दूरी पे 4.22, उतनी दूरी पे 4.23, फिर 4.24, फिर 4.25, फिर 4.26, फिर 4.27, फिर 4.28, फिर 4.29, फिर थोड़ा मैं इसको खुला कर लेता हूँ 4.30, और ये हमारा 4.3 हो गया। अब हमारी संख्या जो है वो है 4.2626। अब 2626 जो है वो हमारी संख्या 4.26 और 27 के बीच में पड़ती है। अगर इसके 4 दशमलव स्थानों तक लेना है तो 4 दशमलव स्थान कितने होंगे इसके 2626, तो 26 के बाद ही आएगी। फिर ये हमारी संख्या जो है यहाँ पे पड़ेगी, ये इन दो संख्याओं के बीच में 4.26 और 27 के बीच में। तो इनके बीच की बाइफर्केशन बनाते हैं। ठीक, तो ये फिर हमारी संख्या रेखा है। संख्या रेखा, यहां पर भी संख्या रेखा, संख्या रेखा,
अब यहाँ पे हम बना लेते हैं 4.26, जिसका मतलब 4.260 है। अब इसी तरह आगे की संख्याएं आ जाएंगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। अब इन संख्याओं को मैं यहाँ लिख देता हूँ, जैसे यहाँ पे ऐसे थोड़ा टेढ़ा करके लिख देता हूँ ताकि संख्याएं जो अच्छे से दिख जाएं आपको। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ 4.261, 4.262, 4.263, 4.264, 4.265, 4.266, 4.267, 4.268, 4.269 और 4.270, जो कि 4.27 है। अब हमने इसको 4 दशमलव स्थानों तक करना है, तो 4 दशमलव स्थान आएंगे क्या इसके, यहाँ मैं रफ में लिख दूं अगर, तो ये आएंगे 4.2626। ये संख्या हमें ढूंढनी है। असल में हम जो संख्या ढूंढना चाहते हैं वो ये वाली ढूंढना चाहते हैं, 4 दशमलव स्थान यही बने इसके। अब 4.2626 चाहिए। अब 4.26 ये है ना, 4.26 और 262 ये है, तो हमें चाहिए 4.26 के आगे जाना हमें, तो 4.26 के आगे फिर 2 चाहिए। ठीक है, तो वो संख्या मुझे यहाँ दिख रही है, क्योंकि 4.261 है ना, और 4.262 है। ठीक है, तो 262 और ये 263 है, तो 26 हमें चाहिए 4.26 और 2। तो फिर एक संख्या रेखा बनाते हैं जिसमें ये संख्या हमें विजिबल हो जाएगी, क्योंकि हमें 3 दशमलव स्थान तो हमें मिल चुके हैं, चौथा दशमलव स्थान जो है वो अभी हमें पता चल जाएगा। थोड़ी संख्या रेखा जो है वो टेढ़ी हो गई है, आपने सीधे करके बना लेनी है। ये हमारी फिर से संख्या रेखा आ गई है। यहाँ हमारा फिर से एरो आ गया, यहाँ पे फिर एरो आ गया, और यहाँ मैंने लिख दिया संख्या रेखा। ठीक, अब हमें चलना है 4.262 के आगे, तो ये हमारी संख्या है 4.262, जिसका मतलब है 4.2620। ठीक, तो अभी यहाँ पे हम 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 9 और ये 10। अब संख्याएं लिखते चलिए, 4.2621, 4.2622, 4.2623, 4.2624, 4.2625, 4.2626 आ गई संख्या, 4.2627, 4.2628, 4.2629 और 4 अब ये 9 तो एक डालेंगे तो 10 हो जाएगा, ये 3 हो जाएंगे,
तो ये 4.263 है ना। तो इसके बीच में हमारी संख्या, यहाँ रह गया था लगाने को निशान, थी, और इसके बीच की जब बाइफर्केशन की तो हमें हमारी संख्या प्राप्त हो गई। ये बहुत ही आसान है। 4 स्थानों तक बोला था तो 4 स्थान ये हो गए इसके, और ये संख्या है तो 4 से बड़ी है और 5 से छोटी है, तो 4 और 5 के बीच के 10 पॉइंट लिख दिए। अभी 4.26 जो है वो 4.2 और 4.3 के बीच में पड़ती है, तो इसके बीच की बाइफर्केशन कर दी, 4.2 और 4.3 के बीच के पॉइंट्स लिख दिए 10। फिर हमारी संख्या जो है 2 6 के बाद भी 2 है, तो 2 6 और 2 7 के बीच में आएगी, 4.26 और 2, क्योंकि 2 6 जीरो है, ये 4.26 जीरो है और ये 4.27 जीरो, तो जीरो के बाद ये 1 2 शुरू होगा ना, 1 2 शुरू होंगे ना, तो ये इसके बीच की बाइफर्केशन कर दी, 4.26 जीरो, ये 2 6 जीरो ही है, ये 4.26 है, ये 2 6 जीरो है, ये 4.27 है तो 2 7 जीरो है, ये 4.27 जीरो, तो ये 2 पॉइंट पकड़े मैंने, इसके बीच की बाइफर्केशन कर दी। फिर अभी मेरी संख्या जो है 4.262 आ गई, मतलब 4.262 का मतलब है 4.2620 है यह, ठीक है, और 4.263 का मतलब है 4.2630, तो मेरी संख्या अभी इनके बीच में है, तो इसके बीच की बाइफर्केशन कर दी, 4.2620 ये लिख दिया, और 4.2630 मैंने यहाँ लिख दिया। ये जो संख्या है ये है 4.2630। अब इनके बीच की बाइफर्केशन की 2 6 1, अभी एक एक बढ़ाते चले गए कि 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2, तो ये संख्या जो है इसको आवर्तन करके हमने देख लिया, ये हमारा आंसर है। ठीक है, बहुत ही आसान है, अगर आप ध्यान से इसको देखेंगे वीडियो को तो आपको ज़रूर समझ आएगा। आशा करता हूँ कि आपके लिए ये वीडियो फ़ायदेमंद होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।